जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आप सभी के समक्ष अहोई की 2 कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरे चैनल की ये कहानी पसंद आए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। श्रोताओं, पहली कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी और जैसे ही साहूकार की बेटी ने अपनी खुरपी चलाई तो गलती से शाहू के बच्चे पर लग गई और उनका एक बच्चा मर गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह भी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक एक करके मर गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को सुझाव दिया कि वह अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी की पूजा विधि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत को खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली,
अथवा धूप की नाल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।